हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने ब्रिटिश बैटरी मेकर फेरेडियन को एक्वायर कर लिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज करती क्या है, तो इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ये भारत की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। लेकिन अगर हम हाई लेवल पे देखें तो इनके तीन मेजर बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला है इनका ऑयल टू केमिकल, जहां पे ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अगर हम सितंबर क्वार्टर के नंबर देखें तो इनका जो 57% ग्रॉस रेवेन्यू है वो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है, यानी कि सबसे बड़ा सेगमेंट अभी भी इनका ऑयल टू केमिकल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रिलायंस रिटेल, जहां से इनका 21% का रेवेन्यू आता है। और तीसरे नंबर पे आता है रिलायंस डिजिटल, जिसमें कि जियो वगैरह वाले बिजनेसेस हैं, यानी कि जो इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, जहां से इनका सितंबर क्वार्टर में अराउंड 11% का रेवेन्यू आया था। तो मोटा मोटी इनके ये तीन मेजर सेगमेंट है। इसके अलावा इनका मीडिया जैसे कि सीएनबीसी और बहुत सारे और बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह। लेकिन मेजरली हम कह सकते हैं कि ऑयल टू केमिकल, रिटेल और डिजिटल इनके तीन मेजर बिजनेसेस हैं। और अब अगर बात की जाए रिलायंस के नए एनर्जी सेगमेंट की, तो आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एक चौथे सेगमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि मुकेश अंबानी जो कि कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने 75,000 करोड़ यानी कि 10 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में। और उन्होंने बोला था कि आने वाले 3 सालों में ये 75,000 करोड़ रुपया स्पेंड करेंगे एक नई क्लीन एनर्जी बिजनेस को सेटअप करने में। और रिलायंस की कमिटमेंट है कि 2035 तक ये अपनी कंपनी को नेट कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि न्यू एनर्जी जो इनका सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें इनका जो मोटा मोटी प्लान है, पहला प्लान ये है कि ये 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 4 गीगा फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करेंगे जामनगर में, और जो कि फुल्ली इंटीग्रेट करेगी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट को जो भी न्यू एनर्जी सेगमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 15,000 करोड़ एडिशनल इन्वेस्ट किया जाएगा वैल्यू चेन में, टेक्नोलॉजी में और पार्टनरशिप में नए एनर्जी बिजनेसेस के। तो इनका यानी कि चौथा जो सेगमेंट इनका फोकस रहने वाला है आने वाले टाइम में, वो होगा इनका न्यू ग्रीन एनर्जी सेगमेंट। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इनकी फोर्थ सेगमेंट जिसपे फोकस करने वाले हैं न्यू एनर्जी का, उसकी जो यूनिट है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, उन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट यानी कि एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है ब्रिटिश बैटरी मेकर फेराडिन के साथ। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये 100% शेयर्स एक्वायर करेंगे फेराडियन के, और इसके लिए ये उनको 100 मिलियन पाउंड्स पे करेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 मिलियन पाउंड एडिशनल इन्वेस्ट करेगी एज ए ग्रोथ कैपिटल, यानी कि जो इसका कमर्शियल रोल आउट होगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए एडिशनल 25 मिलियन पाउंड कंपनी स्पेंड करेगी। और अगर बात की जाए फेरेडियन की, तो ये शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड में बेस्ड है, और इनका सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पे पेटेंट है। आप जैसे जानते होंगे कि लिथियम आयन बैटरी बहुत सुना होगा आपने। सिमिलरली एक लेड एसिड बैटरी होती है जो कि हमारे अमर राजा और एक्साइड बैटरीज वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा एक सोडियम आयन बैटरी होती है, तो उसका इनके पास पेटेंट है। और ये उसमें लीडिंग ग्लोबल बैटरी बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है। और रिलायंस इनकी फेरेडियन की जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अपने जो जामनगर वाला एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है, धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के नाम से, जामनगर गुजरात में, उसमें ये यूज करेंगे। और कंपनी का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में कंपनी को हेल्प करेगी इनेबल, एक्सेलरेट और सिक्योर करने में लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज, जो कि अगर भारत में जैसा माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा बूम आने वाला है, तो उसके लिए जो बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें ये कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायंस ने पिछले कुछ समय में अपने जो नया एनर्जी सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। अक्टूबर 2021 में ही इन्होंने 4 डील अनाउंस करी थी।
इसमें से एक डील थी इनकी जर्मन ग्रीन सोलर वेफर्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी नेक्स्ट वेव में। इसके अलावा इन्होंने एक और पैक्ट साइन किया था डेनमार्क की कंपनी टिस्टेल के साथ, जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाते हैं। इसके अलावा इन्होंने 100% स्टेक खरीदा था सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर आरईसी सोलर होल्डिंग एएस में। ये स्टेक खरीदा गया था चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी से। और इन्होंने 40% स्टेक स्टर्लिंग और विल्सन पावर में भी एक्वायर किया था। तो रिलायंस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अक्टूबर से पहले भी इन्होंने जो अपनी पहली इस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करी थी वो करी थी 50 मिलियन की यूएस बेस्ड एनर्जी स्टोरेज कंपनी एम्ब्री इनकॉर्पोरेशन में। तो ओवरऑल इन सब में इन्होंने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इन सभी पार्टनरशिप में। तो रिलायंस का आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस न्यू एनर्जी सेगमेंट में रह रहा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 113% की बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। एक साल में इनकी 19% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन पिछले 3 महीने से शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, इन्होंने 6% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 2772 आता है, हायर साइड पे 3142 और लोअर साइड पे 1776। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 2368 पे हुई है। तो ये माना जा सकता है कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये भारत की लार्जेस्ट कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो इनकी कंपेयर नहीं करी जा सकती, क्योंकि इनका कोई भी ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वगैरह जो यहाँ पे मेंशन है, ये सिर्फ ऑयल स्पेस में है, लेकिन ये इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन में, रिटेल स्पेस में तो इनका कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इसलिए वैल्यूएशन इनका कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट अदरवाइज इसको ठीक ठाक बोला जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी लोअर साइड पे है, लेकिन अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है। 53,000 करोड़ एक साल का इसका प्रॉफिट था। और अदरवाइज नेट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि जितना कंपनी के ऊपर डेट है उतना ही कैश और कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो वहां पे कोई समस्या नहीं है। और पीछे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हालांकि अभी इनकी जो सऊदी अरामको के साथ डील कैंसिल हुई थी, तो उसके बाद इनके शेयर में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है रिलायंस में इन्वेस्ट करने का, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में हो सकता है कि आपकी पेशेंस टेस्ट करे और बहुत टाइम तक मूव ना करे। लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो ये शेयर बहुत ही अमेजिंग रेट्स पे अवेलेबल है, और डेफिनेटली मेरी पर्सनल ओपिनियन में आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और उसके पीछे का कारण अगर मैं बताऊं तो मैंने एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मेंशन किया था कि आने वाले जो 10 साल में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भारत में बढ़ने वाली है, उससे ज्यादा हमने कमिट कर रखा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपने COP26 में। जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आने वाले 10 साल या उससे भी ज्यादा साल रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वॉल्व होगी वो बहुत ही अच्छा कर सकती है, और उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसके अलावा ये टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में, 5 साल पहले रिलायंस जियो का नाम भी नहीं था, और आज ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिटेल में इनका बहुत ज्यादा फोकस है, और ऑयल टू केमिकल तो इनका ब्रेड एंड बटर है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।